सादर नमन। साधक सुधा दूरवर्ती विद्यालय स्वागत करता है आपका। महाशिवरात्रि व्रत की सरल पूजा विधि। जी हाँ, यह है हमारा आज का विषय। महाशिवरात्रि निकट है। 1 मार्च सन 2022 मंगलवार के दिन व्रत होगा। उस दिन व्रत का नाम श्री महाशिवरात्रि व्रत। तिथि होगी चतुर्दशी, कृष्ण पक्ष चतुर्दशी। व्रत के देवता होंगे भगवान शिव, भोले भंडारी। व्रत का समय होगा प्रातः काल से रात्रि के 4 प्रहर तक। व्रत का विधान होगा नित्य नैमित्तिक क्रिया, शौचादि से निवृत्ति होगी। उसके बाद व्रत का संकल्प लिया जाएगा। पूजन होगा, हवन होगा, शिव अभिषेक होगा नमक चमक से। जी हाँ, एक विशेष विधान, रुद्र अष्टाध्यायी का विधान, नमक चमक विधान। उसी से तो शिव अभिषेक होगा उस दिन। ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य होगा। क्रोध करना निषेध होगा। श्रद्धा भक्ति अनिवार्य होगी। जी हाँ, पूजा सामग्री इकट्ठी करनी पड़ेगी। सुगंधित फूल, बिल्वपत्र, धतूरा, भांग, बेर, आम्रमंजरी, जौ की बालें, तुलसी दल, मंदार फूल, गाय का कच्चा दूध, ईख का रस, दही, शुद्ध देशी घी, शहद, गंगा जल, पवित्र जल, कपूर, धूप, दीप, रुई, मलयागिरी, चंदन, पंचफल, पंचमेवा, पंचरस, इत्र, गंधरोली, मौली जनेऊ, पंचमिष्ठान्न, शिव माँ पार्वती की श्रृंगार की सारी सामग्री। जी हाँ, शिव बाबा तथा माँ पार्वती के श्रृंगार की सारी सामग्री जुटानी पड़ेगी। वस्त्र, आभूषण, रत्न, सोना, चांदी, दक्षिणा, पूजा के बर्तन, कुशा का आसन। व्रत व पूजा का मंत्र होगा ओम नमः शिवाय। मनन करना होगा, श्रद्धा से ध्यान से इसे जपना होगा। बिल्वपत्र चढ़ाने होंगे और मंत्र पढ़ना होगा। नमो विल्लिमिने च कवचिने च, नमो वर्ष्मिणे च वरूथिने च। फिर से पढ़ेंगे। नमो विल्लिमिने च कवचिने च, नमो वर्मिणे च वरूथिने च, नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च, नमो दुन्दुभ्याय च अहन्याय च, नमो जिष्णवे। दर्शनं बिल्वपत्रस्य स्पर्शनं पापनाशनम्, अघोर पापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुधं, त्रिजन्म पापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। अखण्डै बिल्वपत्रैश्च पूजये शिवशङ्करं, कोटिकन्या महादानं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्।
गृहाण बिल्वपत्राणि सपुष्पाणि महेश्वर सुगंधीनि भवानीश शिवत्वं कुसुम प्रिय। जी हाँ, व्रत कथा का वाचन करना पड़ेगा। मृग व शिकारी की कथा सुननी और सुनानी पड़ेगी। शिवलिंग के प्रकट होने की कथा, पुराण की कोई और कथा भी चर्चा में लानी पड़ेगी। जी हाँ, भगवान शिव, भगवान भोले भंडारी सदाशिव प्रसन्न हुए थे। शिकारी को दिया था यह नाम, हिरण की कहानी जान बदला था मन। शिकारी की कथा शिवरात्रि त्योहार से जुड़ी हुई है। शिव पुराण में मिलती है यह कथा। प्राचीन काल की बात है, किसी वन में गुरु द्रुह नाम का शिकारी रहता था। जंगली जानवरों का शिकार करता था, अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। शिवरात्रि का दिन था, शिकार पर निकला वह। सारा दिन भटकता रहा। संयोग ही था यह, बहुत खोजा उसने, शिकार मिला नहीं। चिंता में था वह, क्या होगा मेरे बच्चों का, क्या होगा मेरी पत्नी का, मेरे माता पिता भूखे रहेंगे। सूर्यास्त हो गया, जलाशय के समीप चला गया वह। एक घाट के किनारे एक पेड़ देखा, पानी पिया, पेड़ के ऊपर चढ़ गया। उसे पूरी उम्मीद थी कोई जानवर प्यास बुझाने अवश्य आएगा यहाँ। क्या करें, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। हाँ, एक काफी प्रहर बीत गए। उसने खड़खड़ाहट सुनी, देखा ऊपर शिकारी। अरे, शिकारी को एक हरिणी मिल गई। कांप रही थी बेचारी, ऊपर देख चुकी थी शिकारी सिर पर बैठा है, पेड़ पर बैठा ताक रहा है। अरे, अब तो मरना ही पड़ेगा। उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ, अनुनय विनय करती हूँ, मुझे यह मारे नहीं, मुझे अपने बच्चों के पास जाने दे। मैं अपने बच्चों को अपने स्वामी को सौंप दूंगी, फिर इसके पास आ जाऊंगी, यह मेरा शिकार कर लेगा। हंसा शिकारी। अरे, यह छल कपट किसी और को दिखाना नहीं। हरिणी ने कहा, समुद्र मर्यादा में रहता है, झर्रों से जलधाराएं निकलती हैं, मर्यादा से ही तो। मैं सच बोल रही हूँ, मुझे जाने दो, मुझे अपने बच्चों को स्वामी को सौंपने दो, मैं जल्दी लौटूंगी। अरे, उसने हिरणी को जाने दिया, जाने दिया हिरणी को, और कहा, जल्दी आना वापिस। हरिणी ने वैसे ही किया, बच्चियों को स्वामी को सौंप दिया और वह लौट आई बलि वेदी पर चढ़ने के लिए। जैसे ही वह लौटी, शिकारी ने धनुष पर बाण चढ़ा दिया था। उसे मारना ही शेष था, पर यह क्या,
वह उस वृक्ष पर चढ़ा था जो विल्व वृक्ष था। पत्ते गिरे थे शिवलिंग पर। भगवान भोले भंडारी ने उसकी विचारधारा ही बदल दी थी। उसे दया आई उस निरीह हरिणी पर। मन में विचार उठे, अरे मैं पापी हूँ, मुझसे तो ये पशु अच्छे हैं जो ज्ञानहीन हैं फिर भी परोपकारी हैं, विश्वास युक्त हैं, बहुत अच्छे हैं ये। मैं तो व्यर्थ में ही अपने परिवार के भरण पोषण के लिए पाप कर रहा हूँ। जब मैं पाप करूँगा तो क्या उसका फल भुगतने मेरे बच्चे भी आएंगे? क्या मेरी पत्नी भी आएगी? नहीं, कोई नहीं आएंगे। यह आत्मबोध हुआ उसे। यह ऋषि दयानंद जी के ऋषि बोध की तरह ही था। बोध हो गया, सच्चाई सामने दिख गई। मन परिवर्तित हुआ उसका। फूलों की वर्षा हुई उस पर। शिव जी की कृपा से उसे और पूरे परिवार को मोक्ष मिल गया। अरे शिव प्रसन्न थे उसमें। और रामायण में राम के मित्र गुह नाम से पुनः जन्म हुआ उनका। कितनी अच्छी है यह कहानी। भगवान शिव को पुनः पुनः नमन, कोटि कोटि नमन। शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। शिवरात्रि मनोकामनाएं पूरी करे, मेरा देश आगे बढ़े, शिव का आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद। ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, तब तक सादर नमन। आपका अपना रवि।